किसानों द्वारा मूंग का जो भुगतान विलंब हो रहा है उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना है आपका मैडम? मूंग का जो भुगतान है वो शासन स्तर से लंबित है। जैसे ही वहां से आएगा तो किसानों के खाते में चला जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मूंग की जो समस्या है वो वेतन को लेकर, जो किसानों का वेतन हम कहें, क्योंकि नौकरी तो किसानों के पास में होती नहीं है, तो किसानों का ये वेतन रूप होता है जो 4 महीने के बाद आता है, 2 महीने के बाद में आता है, हर महीने ये वेतन नहीं आता। तो समस्या है किसानों के पेमेंट भुगतान की। आज करीब करीब 25 दिन बीत चुका है, लेकिन किसान अभी भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। विषय है वेतन या इनका जो भुगतान है वो ना होना। सबसे पहले आपको बता दूं कि 40% मूंग का जो भुगतान है वो हुआ है। उसके बाद में जो भुगतान है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिससे कहीं न कहीं किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि निरंतर आ रहे फेस्टिवल्स, जो त्यौहार हैं, उनको देखते हुए, उनके मद्देनज़र किसानों को अपने पारिवारिक जो सामग्रियां होती हैं कहीं न कहीं उसको लेने में, या जो कि अपना घर का जो भी आय व्यय होता है उसको चलाने में कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे संबंधित और भी कुछ विषय हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले काम आपको बता दूं कि यहाँ पर आज ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदया को। क्या कुछ विषय है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो भी कुछ डाटा है वो मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो आनंद जी, क्या कुछ विषय रहा जिसको लेकर आप जो है ज्ञापन देने आए? बहुत बहुत धन्यवाद संकेत भाई। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इतनी अच्छी खबर को आप उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज चूँकि करीब आधा 1 घंटा पहले करीब 100, 125, 150, 200 किसान की संख्या में हम लोग एकत्रित हुए। हमारा 1 जुलाई से मूंग खरीदी प्रारंभ हो गई थी। 1 जुलाई से 27 अगस्त तक अगर हम बात करें तो करीब लगभग 2 महीने का समय हो गया है। मेरे पास रिकॉर्ड में ऐसे किसान भी हैं जो 1 जुलाई 2 जुलाई में मूंग दे चुके हैं और उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो मूंग कटाई से लेके आज तक करीब 4 महीने की अवधि हो गई है। तो शासन ने उनको पेमेंट क्यों नहीं करी है? और आप कह रहे हैं आपके आंकड़े में कि 40% किसान को भुगतान हो गया है। जिस किसान की तुलाई पहले दिन हुई है, जिस दिन से मंडी या वेयरहाउस आपका चालू हुआ, उसकी पेमेंट आज तक खाते में क्यों नहीं आई? तो कहीं ना कहीं आपके आंकड़ों पर भी संदेह है। तो इसी विषय में लगभग हर ग्राम से जो जागरूक किसान हैं वो यहाँ एकत्रित हुए थे और एसडीएम महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम, और निर्देशित किया है कि 7 दिवस के अंदर हमें हमारी पेमेंट आप लौटाइए, नहीं तो इसके लिए हमें दूसरे कदम उठाने के लिए बाधित होना पड़ेगा। तो दूसरे कदम को उठाने के लिए हमको बाधित होना पड़ेगा। लिहाजा इसके कि दूसरा कदम क्या होगा, किसान क्या कर सकता है? किसान इतना बेबस है कि किसानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता जब सरकार इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दे। खासतौर से आपको बता दूं कि ये कृषि प्रधान देश है, और यदि किसानों को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रश्न चिन्ह ये कि किसान अपनी मजदूरी या किसान का जो भी कुछ अनाज लेके आता है, कहीं न कहीं वो यदि सोसाइटी को देता है तो किसान आशा करता है कि उसका जो भुगतान है वो कहीं न कहीं समय पर पूरा हो। यदि समय पर पूरा नहीं होता तो उसके पीछे किसानों को कई सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। जब किसान मूंग बेचने गया उस समय भी किसानों को 7 से 8 दिन लगे अपनी जो उपज है उसको तुलाई करवाने के लिए। हमने देखा कि ट्रालियों की कई सारी कतारें हमको वेयरहाउस में देखने के लिए मिली। अब सवाल ये उठता है, यदि किसान सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? एक बात यह है कि जब सरकार हमसे कहती है कि सरकार जो कह रही है कि हम किसानों की आय को 2 गुना करना चाहते हैं, तो क्या इसी तरीके से 2 गुनी आय होगी? हाँ, इसमें कई सारे पॉइंट ये होते हैं कि जब हम मंडी में जाते हैं तो मंडी के लिए प्रावधान है कि यदि जो व्यापारी है यदि वो अपना भुगतान समय पर नहीं करते तो उनसे ब्याज लिया जा सकता है। क्या इसी तरह का ब्याज क्या सरकार देगी? क्या उन किसानों का जो उन्होंने पैसा रोक रखा है, क्या उसके लिए सरकार ब्याज देने के लिए बाध्य होगी? इस विषय को लेकर हम जानते हैं किसानों का क्या मानना है।